हाँ, इन्होंने सही में ट्विटर का लोगो चेंज कर दिया, बोला कुत्ता लगाएंगे, पूरी पृथ्वी को अपने अंगूठे के नीचे दबाना चाहता है। देखो इनकी बात एक तरह से सही भी है। मार्क ज़करबर्ग वर्चस्व चाह रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पे, कह रहे इसमें होगी लड़ाई, आ जाओ वेगा सॉफ्ट के घर में। अब ये सब देख के इलॉन मस्क ने कहा दुनिया का राजा तो मैं, आप क्या देखोगे क्या नहीं देखोगे वो फैसला लेंगे, आप क्या खरीदोगे क्या नहीं खरीदोगे वो फैसला लेंगे, आप क्या पसंद करोगे क्या नहीं पसंद करोगे वो फैसला लेंगे। जय हिंद, मेरा नाम है अलक पांडे और आज हम पढ़ेंगे कि मेटा कंपनी ने यानी फेसबुक ने जो भी नया नया ऐप लॉन्च किया है थ्रेड, जो कि कहा जा रहा है कि ट्विटर की कॉपी है। कहा क्या जा रहा है ये कॉपी, और उसके ऊपर जो बवाल चल रहा है, एलॉन मस्क और मार्क जुकरबर्ग की लड़ाई चल रही है, उस कहानी को पूरा समझेंगे। पहले समझते हैं कि ट्विटर क्या है, ट्विटर का क्या काम था, मार्क जुकरबर्ग ने क्यों थ्रेड बनाया और फिर क्यों ये कंपटीशन हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज समझते हैं ट्विटर क्या है। तो ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे छोटे छोटे मैसेज, जिसको ट्वीट्स कहा जाता है, वो लिखे जाते हैं। 2006 में इसकी स्थापना हुई। 2004 में फेसबुक आ गया था। 2006 में फेसबुक पूरा पब्लिक हो गया था हर जगह। 2006 में लोगों को फेसबुक भी मिल गया था। अब फेसबुक के ऊपर वाली जनता चली गई, जिसको फोटो डालना है, लंबी लंबी शायरी लिखनी है, वीडियो डालना है, वो जनता पूरी फेसबुक की तरफ चली गई। उसको ट्विटर में मजा नहीं आया उस तरह का, क्योंकि छोटे छोटे मैसेज लिखने को दे रहे हो। और क्या कर सकते हैं आप, रिप्लाई कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, रीट्वीट कर सकते हैं, मतलब शेयर कर सकते हैं ये सब, या जिसके विचार आपको, जिस व्यक्ति के विचार पसंद है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि जो ट्विटर का प्लेटफॉर्म है थोड़ा सा आपको औपचारिक प्लेटफॉर्म दिखता होगा, है ना। ट्विटर का प्लेटफॉर्म थोड़ा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म दिखता होगा। जैसे मोदी जी को कोई अनाउंसमेंट करना होता है तो वो ट्विटर के ऊपर लिख देते हैं। किसी भी राजनेता को कोई अनाउंसमेंट करना होता है ट्विटर पे। किसी हमारा कोई ओलंपिक में हमारा कोई एथलीट मेडल जीत के आता है तो ट्विटर पे उसको बधाइयां देते हैं। कोई सेलिब्रिटी होता है तो ट्विटर पे ऑफिशियल न्यूज लिखता है। तो ये ऑफिशियल इसी वजह से बना क्योंकि शुरुआत ही ऐसी हुई कि भाई छोटे मैसेज लिखने हैं, टेक्स्ट में लिखने हैं, लंबे लंबे मैसेज नहीं है, फोटो नहीं है, वीडियो नहीं है। खैर ऐसा नहीं है, बाद में इन्होंने फोटो वाला फीचर भी ले आए, पर 2010 तक लाए थे, तो तब तक वो सीरियस ऑडियंस यहां बन चुकी थी, एक ट्रेंड बन गया था यहां पे ऑफिशियल सीरियसनेस का। ठीक है, इसके बाद खैर अब इसमें फोटो भी डाल सकते हैं, अब इसमें वीडियो भी डाल सकते हैं, सारी चीजें ले आए। ट्विटर इतना पॉपुलर है आज भी कि इसका माऊ 45 करोड़ है। माऊ, मियाऊ वाला, बिल्ली वाला माऊ नहीं, माऊ MAU। तो MAU होता है मंथली एक्टिव यूजर, यानी एक महीना में कितने लोग आपके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किए। तो ट्विटर का वो नंबर है 45 करोड़ लोग। अच्छा, अब ये कौन है? ये भाई विश्व पितामह है, ये तो पूरे विश्व के सबसे अमीर इंसान है, श्री एलॉन मस्क जी है ना। इन्होंने स्पेसएक्स बनाया, बड़े बड़े रॉकेट बनाते हैं, टेस्ला बनाया, वो इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली कार बनाई है ना, टेस्ला में बिना ड्राइवर के चलने वाली कार बनाई, और सबसे रईस इंसान है पूरे विश्व के। 20 लाख करोड़ की इनकी वर्थ है, 20 लाख करोड़ की इनकी वर्थ है। और ये अमीर तो है ही है, पर साथ ही साथ ना थोड़ा सा ये बुद्धिजीवी भी है, इंटेलिजेंट भी है, फिलोसफिकल भी है, विजनरी भी है, आगे की भी सोचते हैं। ये कहते हैं मार्क्स में जीवन होगा, तो बहुत ही ज्यादा इनकी फैन फॉलोइंग भी है दुनिया भर में। अब ऐसे लोग ट्विटर पे जरूर मिलते हैं, तो ये ट्विटर पे बड़ा एक्टिव रहते थे, ट्विटर पे लंबे लंबे ट्वीट लिखना और ऐसी चीजें लिखना। पर धीमे धीमे ना इनके अंदर राजा वाला व्यवहार आने लग गया। भाई आपको क्या लगता है इनके ऊपर कौन सा राजनेता, कौन सा मंत्री, कौन सा पुलिस, पूरे विश्व का सबसे अमीर आदमी, राजा है पूरी दुनिया का। तो ये ट्विटर पे ना वैसे राजा की तरह बिहेव करने लग गए। जैसे सेनापति को बुलाया, डांट दिया, किसी को बुलाया कुछ बोल दिया, किसी की चुटकी ले ली, किसी से मजे ले लिया, लोगों को तंग करने लग गए। और इस तरह के कमेंट से ट्विटर पे करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वहां पे कमेंट करते थे, वो वायरल होता था, न्यूज में आता था, बाहर दुनिया को दिखता था। लोग कहते थे हाँ एलॉन मस्क भाई तो कितने चालाक है, इन्होंने कैसे मजे ले लिए इतने बड़े आदमी के, ये बंदा बहुत तेज है, किसी का भी मजे ले लेता है। तो इस तरह की थोड़ी सी कूल डूड वाली अपनी इमेज, थोड़ी सी स्मार्ट बॉय वाली इमेज इनकी बनने लगी। जैसे मिसाल के तौर पे देखो, जेफ बेजोस जो अमेज़न के संस्थापक हैं, अमेज़न के मालिक हैं, उनको बोल रहे हैं जेफ बेजोस इज अ कॉपी कैट। हा 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 बोल रहे हैं कि जेफ बेजोस कौन है? नकलची बंदर है। अब इसके बाद दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है इंटरनेट का शहंशाह, है ना, पूरे सोशल मीडिया का बादशाह। कौन? मार्क जुकरबर्ग। 2004 के अंदर इन्होंने फेसबुक की संस्थापना की। 2006 में फेसबुक पूरी दुनिया में चला गया, बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म बना फेसबुक। अगर आपको हो सकता हो लग भी रहा हो कि थोड़ा सा कम पॉपुलर हो गया, पर ऐसा नहीं है। फेसबुक पे आज भी फेसबुक का जो माऊ है, मंथली एक्टिव यूजर, वो 300 करोड़ है। 300 करोड़, यानी 300 करोड़ लोग महीने में एक ना एक बार आके फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं। इससे बड़ा माऊ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी भारत में या किसी विश्व में कहीं पे भी नहीं है। पर यह ना ये थोड़ा सा मार्क जुकरबर्ग बहुत इंटेलिजेंट है, चाइल्ड प्रोडिजी बोला जाता है। मतलब छोटे थे तभी से सॉफ्टवेयर बनाने लग गए थे। 10th क्लास में अपने पिताजी के लिए सॉफ्टवेयर बना दिया था। हार्वर्ड में गए थे, सेकंड ईयर के अंदर थे, तब उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया, हार्वर्ड कॉलेज छोड़ दिया, फेसबुक बना दिया। इंटेलिजेंट तो बहुत है, पर इनके अंदर एक स्नो वाइट पढ़ी है क्या आपने? स्नो वाइट में एक बुढ़ी थी, औरत थी, जो हमेशा शीशे में देखती थी, बोलती थी बता शीशे मुझसे सुंदर कौन। इनके साथ भी है।
ये कहते हैं बता दुनिया में मुझसे बड़ा इंटरनेट का बादशाह कौन है। तो 2006 से 2012 तक तो कोई बादशाह नहीं दिख रहा था। 2012 में एक बादशाह इनको दिखने लगा इंटरनेट का, और वो था इंस्टाग्राम। नई जनरेशन के बच्चे, नई जनरेशन के यंग जनरेशन के बच्चे इंस्टाग्राम पे चले गए। फोटो वाला ऐप जहां पे सिर्फ फोटो से पाउट करके कोई डाल रहा है, अलग अलग पोस्ट बना के डाल रहा है। अब फेसबुक पे भी फोटो डालने का फीचर था, पर फेसबुक पे और भी बहुत कुछ हो रहा था, यहां सिर्फ फोटो हो रही थी। तो बहुत सारा यंग जनरेशन यहां गया। दूसरा बड़ा कारण था इसके पॉपुलर होने का कि ये मोबाइल का ऐप था। फेसबुक अगर याद करो तो पहले कंप्यूटर पे आया, लैपटॉप वगैरह पे आया, डेस्कटॉप वर्जन, उसके बाद मोबाइल पे आया, फेसबुक लाइट बनाया, पर हम आपको पता है वो कैसा परफॉर्म करता है। और इंस्टाग्राम सक 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 स्मूथली एकदम चलने लग गया था। 2012 में $1 बिलियन, 8,000 करोड़ में इन्होंने इंस्टाग्राम को एक्वायर कर लिया। अब ये बन गए फिर से सबसे बड़े इंटरनेट के शहंशाह, इंटरनेट के बादशाह। फिर इनका धंधा सही चलने लग गया। धंधा कैसे चलता है? एडवर्टाइजमेंट से। बड़े बड़े ब्रांड आते हैं, एडवर्टाइज करते हैं इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। फिर क्या हुआ? ये चलता रहा। फिर उन्होंने शीशे से पूछा, हे शीशे आईना मुझे बता, क्या मुझसे बड़ा कोई शहंशाह है इंटरनेट में? कहा एक और बच्चा पनप रहा है। वो कौन है? व्हाट्सएप। 2014 में व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि हर दिन व्हाट्सएप के ऊपर 1 मिलियन यानी 10 लाख नए लोग साइन अप कर रहे थे। हर दिन 10 लाख लोग। अब इनको बड़ी चिंता हुई। व्हाट्सएप करता क्या था? टेक्स्ट मैसेज करता था, फोटो भेज सकते हो, वीडियो भेज सकते हो, ऑडियो भेज सकते हो। जकरबर्ग ने कहा ये सब तो हमारे पास भी है। कहां पे? इन्होंने कहा हमने फेसबुक मैसेंजर बनाया, उसमें ये सारी चीजें होती हैं। व्हाट्सएप ने कहा होती हैं साहब, पर आपका फेसबुक मैसेंजर ना थोड़ा सा इंटरनेट ज्यादा लेता है, हम बहुत कम इंटरनेट में चल जाते हैं, तो हम ऐसे एरिया में भी चल रहे हैं जहां इंटरनेट नहीं होता है या बहुत कम होता है। उन्होंने कहा अच्छा और क्या है? उन्होंने कहा दूसरी बात सुनो कि हमने मोबाइल नंबर पे अटैक मारा है, हमारे पास सीधा डेटा है मोबाइल नंबर का। आपके पास तो ईमेल है। अब ईमेल पे कौन सी मार्केटिंग होती है? अब तो ईमेल को लोग इग्नोर कर देते हैं। हमारे पास सीधा फोन नंबर है लोगों का, तो हम आपसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट है। तो उन्होंने कहा अच्छा शहंशाह तो मैं हूं, चलो आ जाओ। उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे। क्या क्यों? क्या हमारी बोली बहुत महंगी लगी है। कितनी बोली लगी है? क्या गूगल ने हमारी बोली लगा दी है $10 मिलियन की, पकड़ लो करीब 80,000 करोड़। उन्होंने कहा 80,000 करोड़ की वैल्यू दोगे तो हम आएंगे। तो उन्होंने मार्क जुकरबर्ग ने पता क्या बोला? बोला 1,60,000 करोड़ देगा अपन, आ जा भाई। अब एक बात और सुनो, ऐसा नहीं है कि 1,60,000 करोड़ ऐसे लेके नगद टेबल पे रख देते हैं कैश, ऐसे नहीं होता है। इसमें एक छोटा सा अमाउंट कैश होता है, बाकी इक्विटी दी जाती है। इसको ऐसे समझो कि मान लो कि तुम्हारे पास एक लैम्बोर्गिनी गाड़ी है, हम आए, हमने कहा हमको अपनी लैम्बोर्गिनी गाड़ी दे दो। तुमने कहा मास्टर लैम्बोर्गिनी 4 करोड़ की है तुम्हारे पास? मैंने कहा 4 करोड़ तो नहीं है, 2 करोड़ है मेरे पास। तुमने कहा फिर कैसे लोगे? मैंने कहा मेरे पापा का घर है वो 10 करोड़ का है, उस घर का 20% मैं तुमको दे देता हूं। 20% कितना हो गया? 2 करोड़। तो मैंने कहा मैं लिख देता हूं कि उस घर का 20% तुम्हारा, बचा हुआ 2 करोड़ मैं तुमको कैश दे देता हूं। तुम कहोगे वो 2 करोड़ मुझे कब मिलेगा? मैंने कहा जब घर बिकेगा तब मिलेगा, अभी भूल जाओ। तो यहां भी डील ऐसे ही होती है। ये बोलते हैं कि हम फेसबुक के आपको इतने करोड़ के शेयर दे देंगे, बचा हुआ थोड़ा बहुत करोड़ आप हाथ में ले लो। इस तरह से ये डील होती है एक्विजिशन की। जो बड़ी बड़ी कंपनी के आप एक्विजिशन तुलते हो, 1000 करोड़ का एक्विजिशन, 500 करोड़, तो ऐसा नहीं कि 1000 करोड़ ऐसे टेबल पे दे देते हैं। कैश बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये चलता रहा। इस तरह से सब एक्वायर कर लिया। 2014 तक सबसे स्ट्रांग बन गया, एकदम बढ़िया चल रहा था। कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बचा है। 2020 में आके इनको लगा अब कुछ और बड़ा करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा यार फेसबुक भी हो गया, व्हाट्सएप भी हो गया, इंस्टाग्राम भी हो गया, अब तो मैं सब कुछ कर रहा हूं, तो मैं बहुत बड़ा हूं। तो उन्होंने कहा अब हमारा नाम मेटा होगा, अब हमारा नाम फेसबुक नहीं। उन्होंने कंपनी का नाम चेंज किया, कंपनी का नाम होगा मेटा। मेटा मतलब बहुत बड़ा। अब मेटा में इन्होंने क्या कहा कि मैं एक मेटावर्स बनाऊंगा। अब जो इन्होंने प्रॉमिस की थी 2020 में, अभी वैसे बहरहाल ये कोई प्रॉमिस अभी तक सच नहीं हुई है। मेटावर्स सुनो क्या है। मेटावर्स में इन्होंने कहा कि बहुत हो गया ये फोन, बहुत हो गया ये व्हाट्सएप मैसेजेस, बहुत हो गया ये फेसबुक पे फोटो एक दूसरे को दिखाना, अब मुझे ये सब नहीं चाहिए। अब मुझे अपने दोस्त के साथ घूमने जाना है कहीं वर्चुअल वर्ल्ड में। मान लो कि तुम रहते हो दिल्ली में और तुम्हारा दोस्त रहता है मुंबई में, और तुम और तुम्हारे दोस्त ने प्लान किया कि हम लोग ताश के पत्ते खेलेंगे, पर ताश के पत्ते हम लोग खेलेंगे अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप के अंदर हम लोग ताश के पत्ते खेलेंगे। तुम्हारा दोस्त धोती कुर्ता पहनेगा, तुम सूट बूट पहनोगे, और ऐसे खेलना है ताश के पत्ते। और तुम हो दिल्ली में और वो है मुंबई में, और पैसा रुपया है नहीं। तो इन्होंने कहा कुछ नहीं करेंगे, आंखों पे एक बड़ा सा चश्मा लगाएंगे, वर्चुअल रियलिटी वाला ग्लास लगाएंगे, हाथ में ऐसे 2 रिमोट पकड़ेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आपका एक अवतार बन जाएगा, आपका एक कैरेक्टर बन जाएगा। इसको जो कपड़े पहनाना हो आप पहना देना, है ना। सूट बूट पहनाना है, सूट बूट पहना दिया। आपके दोस्त ने धोती कुर्ता पहना दिया। फिर जहां ले जाना हो इसको वर्चुअल रियलिटी में, चश्मा लगा उसमें दिख रहा है, उसमें आप पहुंच के कहां? अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप के ऊपर। या आपका दोस्त इस तरह से रोबोट बन के आया है, या आपका दोस्त इस तरह से ऐसे कुछ पहन के आ गया है, और वहां पे आप लोग ताश खेल रहे हो। अब ये सब देख के इलॉन मस्क ने कहा दुनिया का राजा तो मैं, सबसे पैसे वाला मैं, ये सोशल मीडिया का राजा तो मार्क जुकरबर्ग बना हुआ है। क्या बात कर रहा है यार,
कि कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वर्चुअल रियलिटी में डेट पे चला जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये बुद्धिजीवी थे, ये ट्विटर पे एक्टिव थे, ट्विटर से इनको बहुत ज्यादा लगाव भी था, तो इन्होंने कहा यार ट्विटर में ले लेता हूं पूरा, ये बुद्धिजीवी वाला प्लेटफॉर्म जो है थोड़ा ऑफिशियल वाला, ये मैं खरीद लेता हूं। तो इन्होंने धीमे धीमे ट्विटर के स्टेक खरीदने शुरू किए और खरीदते खरीदते 9% तक स्टेक इन्होंने खरीद लिए और ये सबसे बड़े स्टेक होल्डर बन गए ट्विटर के। मतलब अब ये ट्विटर पे चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये क्या करने लग गए, अब ये ट्विटर के सीईओ इनको जाके ये बोलने लग गए कि ऐसा है, देखो मेरे पास भी 9% स्टेक है और ट्विटर पे ना आजादी नहीं है, बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। आप किसी का अकाउंट कभी भी डिलीट कर देते हो, कोई पॉलिटिशियन बोलता है तो किसी का अकाउंट बंद कर देते हो, आप चाहते हो किसी पोस्ट को बंद कर देते हो, आप मुट्ठी भर लोग को टिक का साइन देते हो, ब्लू टिक जो है, मुट्ठी भर लोग को आप वेरीफाइड साइन देते हो, बाकियों को नहीं देते हो। तो ये अब यार इंटेलिजेंट लोग, बड़े लोग इनकी कंपनी के, मतलब ये सब कंपनी में बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं यार, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के पढ़े, ये सब भी नहीं झेलते। तो कहते हैं यार क्या बात कर रहे हो यार, मैं ऐसे ही काम करता हूँ। अब एलोन मस्क को लगा है मैं दुनिया का राजा, मुझसे ऐसे कैसे कोई कह सकता है, ट्विटर तो मैं कंट्रोल करूंगा। इन्होंने कहा मैं पूरा ट्विटर खरीद लेता हूँ और ट्विटर खरीदा इन्होंने 44 बिलियन डॉलर का। सबसे बड़ी डील है टेक की, जितनी टेक की कंपनी की, किसी भी कंपनी की दुनिया में कोई भी डील हुई हो, 44 बिलियन डॉलर। लोगों ने सर पकड़ लिया था, बोला था क्या कर रहे हो, क्यों खरीद रहे हो 44 बिलियन डॉलर। और ट्विटर ना फायदे में नहीं जा रहा था अभी तक, और ट्विटर को ये पता भी नहीं था कि वो असल में पैसा कैसे